अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके छोटे चूज़ों में वेंट पेस्टिंग हो गई है, उनकी जहाँ से वो बिठें करते हैं, उस जगह के ऊपर ब्लॉकेज हो गई है, बहुत ज़्यादा चूज़ों की जो बिठें हैं, वो ही चिपक चुकी हैं, अपनी ही उनकी बिठें चिपक गई हैं, जिसकी वजह से वो आगे मज़ीद ड्रॉपिंग नहीं कर पा रहे और उनकी वेंट बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है, जिसकी वजह से आपके चूज़े मर भी सकते हैं। एक छोटी-सी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वेंट पेस्टिंग के जैसे मर्ज़ से कैसे बच सकते हैं और ये क्यों होती है, कैसे होती है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसकी तमाम तरीके मैं आपको बताऊँगा। और अगर इस तरह का मसला हो चुका है तो इससे आप कैसे बचेंगे, वो भी आपको बताऊँगा। एक-एक चीज़ डिटेल में छोटी-सी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि अलामात क्या होती हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि वेंट पेस्टिंग हो चुकी है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप अपने चूज़ों को ये ख़ास तौर पे पहले 10 दिन के अंदर वेंट पेस्टिंग होती है, इसकी जो बिटें होती हैं वो पीछे चिपक जाती हैं और चिपकने की वजह से इसकी बिट करने वाली जगह को बोलते हैं वेंट। तो इसकी वेंट जो होती है उसके ऊपर जब बिट चिपक जाती है वो तमाम उसकी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, बिटें होती हैं, वो अंदर रह जाती हैं और बाहर जमा होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी वेंट ब्लॉक हो जाती है। तो ना तो चूज़ा आगे बिट कर सकता है और जिसकी वजह से चूज़ा बहुत तकलीफ में रहता है और बहुत जल्द मर भी जाता है। तो डेली बेसिस पे आपने वेंट वाला एरिया देखना है, दुम के नीचे वाली जगह को देखना है, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि आपके चूज़ों में ये मसला आ रहा है। शुरू के जो 10 दिन होते हैं चूज़े के, पहले 10 दिन के अंदर ही खास तौर पे वेंट पेस्टिंग का मसला आता है, जिसकी वजह से काफ़ी चूज़े तकलीफ में होते हैं, ग्रोथ भी नहीं कर पाते। और इसकी एक अलामत ये भी होती है कि चूज़ा अपनी टांगों पे खड़ा होना बंद कर देता है। इसकी टांगों में से जान खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, चूज़ा कमज़ोर होता जाता है। बाकी चूज़ों के बनिस्बत इस चूज़े की ग्रोथ कम हो रही होती है, बाकी चूज़े बड़े हो रहे होते हैं और ये चूज़ा उसी तरह कमज़ोर होता है और आहिस्ता-आहिस्ता और मज़ीद कमज़ोर होते-होते अगर आप इसका इलाज ना करेंगे, तो ये मर भी सकता है। तो दोस्तों आपका चूज़ा ज़रा ढीला-ढीला भी रहेगा, पेट भी उसका फूला होगा, वेंट वाली जगह तो उसकी वैसे ही ब्लॉक होगी। अगर आप उसको वैसे ही पकड़ के देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। इसको अगर आप बहुत पहले पकड़ लेंगे, अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि इसमें वेंट पेस्टिंग का इशू आ रहा है। वो आपको कैसे पता चलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर भी कि इसमें इसके साथ इसके नीचे दुम के नीचे वाली जगह पे वेंट के नीचे जो है इसकी सारी बिठें चिपक रही हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसको वेंट पेस्टिंग का इशू आ रहा है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, वजूहात मैं आपको आगे बताऊंगा। एक तो दोस्तों ये तरीकाकार है, आप अपने चूजे को देखेंगे आपको खास तौर पे अंदाजा हो जाएगा। तो अब मैं आपको इसकी बताता हूँ वजूहात, किस वजह से ये इश्यूज होते हैं आपके चूज़ों के अंदर, जिससे आपने बचना है। एहतियात अभी मैं आपको वजूहात बताता हूँ, फिर इसका मैं आपको ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपने चूज़ा मंगवाया बहुत दूर से, तो ट्रैवलिंग स्ट्रेस हो गया आपके चूज़ों को। कैसे हो गया ट्रैवलिंग स्ट्रेस? ट्रैवलिंग स्ट्रेस ऐसे हो गया कि अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं और आपने चूज़ा कराची से मंगाया, रास्ते में चूज़ा इतना लंबा सफ़र करके आया है, जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस हो गया है। ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि चूज़ा आपका ओवर क्राउडेड था, रास्ते में जिस डब्बे के अंदर आपने चूज़ा मंगवाया है उसके अंदर सारे चूज़े बहुत ढेर सारे भर के दे दिए और वो एक दूसरे के साथ इतना फंस के आए हैं, ये वजह भी होती है। और दूसरी वजह ये होती है कि एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उसका भी स्ट्रेस लेते हैं। फीड जो चेंज होती है, नई फीड पे जाते हैं, उसका भी स्ट्रेस होता है। ख़ास तौर पे फीड जब आप पहली दफ़ा देते हैं, उसमें ये होता है कि हम एहतियात नहीं करते हैं, हमें पता नहीं होता कि चूज़े को कितने घंटे के बाद जो है खाना देना है। क्योंकि चूज़े का ऐसे होता है कि 24 घंटे, 48 घंटे अगर चूज़ा कुछ ना भी खाए तो चूज़े को कोई मसला नहीं होता। क्योंकि अल्लाह ताला ने इस चूज़े के अंदर उसकी ज़र्दी जो होती है, जिस अंडे के अंदर जो ज़र्दी होती है, वो ज़र्दी इनके अंदर भी होती है, वो उसकी पहली खुराक होती है। तो अगर आप पहले से ही, मैंने इसके ऊपर प्रॉपर एक लंबी वीडियोस वगैरह बनाई हुई है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर आप उसके ऊपर ही उनको खाना डाल देंगे तो इस तरह के इश्यूज़ आपको सामना करना पड़ते हैं। फ़ीड अगर आपने फंगस वाली दे दी है, पुरानी फ़ीड दे दी है, अच्छी फ़ीड नहीं दी, किसी गंदी कंपनी की फ़ीड दे दी है, इसकी वजह से भी वेंट पेस्टिंग हो जाती है। तो जी दोस्तों, एक और मसला होता है कि जी फ़ीड हज़म नहीं कर पाया चूज़ा। फ़ीड हज़म क्यों नहीं कर पाया? इसी वजह से कि पहले उसके अंदर दर्दी थी, ठीक है? अब उसका तरीका होता है, उसको फ्लशिंग करानी पड़ती है। अगर आपने टाइम से फ्लशिंग नहीं की, तो फ्लशिंग आप नहीं करेंगे। फ्लशिंग किसको कहते हैं? मीठा पानी होता है, ग्लूकोज़, ओआरएस, मीठा पानी आपने इनको देना होता है, जिसकी वजह से हम आर्ज़ी तौर पे इनको दस्त लगाते हैं और इसके अंदर का जो भी गंद वगैरह और जो इसकी ज़र्दी होती है वो ख़त्म होती है। फिर उसके बाद हम चूज़े को पहली खुराक देते हैं, जिसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ कि पहले खुराक आपने चूज़ों को कैसे देनी है। मेरे चैनल पे आप विज़िट कर सकते हैं। तो फ्लशिंग आपने टाइम से करनी है। पहले 10 दिन जो होते हैं वजूहात, सबसे ज़्यादा मसला यही आता है, पहले 10 दिन के अंदर ये इशू आता है। पहले 10 दिन आप ख़्याल नहीं करते, इसकी वजह से ये आपको मसले आते हैं वेंट पेस्टिंग के। अच्छा, और क्या वजह हो सकती है? वजह और ये हो सकती है कि जी बहुत हाई टेम्परेचर एकदम हो गया, गर्मी हो गई एकदम से, उसकी वजह से भी ये मसला आ सकता है। या बहुत एकदम से ठंडा हो गया, उसकी वजह से भी ये स्ट्रेस में आते हैं। क्योंकि हमने डिफरेंट स्ट्रेस से अपने चूज़े को बचाना है, उसको बेहतरीन माहौल देना है। क्या हमने देना है, क्या नहीं करना, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और दोस्तों,
वेंट पेस्टिंग की वजह से चूज़ा आपका ग्रोथ नहीं करता, चूज़ा आपका बड़ा नहीं होता। तमाम बाकी चूज़े जो हैं वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। ए ग्रेड का अगर आपका अच्छा चूज़ा है और अगर आपने पहले 10 दिन की अच्छी मैनेजमेंट की हुई है, तो आपका चूज़ा जो है बेहतरीन किस्म की ग्रोथ करता है। और अगर उसकी वेंट पेस्टिंग और इस तरह के आपके इश्यूज़ आ गए हैं, वो क्यों आते हैं? कि आपकी बैड मैनेजमेंट की वजह से आते हैं। चूज़े को तो समझ नहीं होती, उसको आप जिस माहौल में रखेंगे उसने उसी तरह रहना है। और नीचे आप अगर उनकी जो बेडिंग होती है वो अगर गंदी आपने रखी हुई है, नीचे का जिस पे ऊपर वो खड़े होते हैं वो अगर गंदे हैं, उसकी वजह से भी ये मसला हो जाता है। और अब आपके चूज़े जो हैं सूखते चले आते हैं, पोटा इसका फूला रहता है और हाजमे का मसला हो जाता है, हज़म नहीं कर पाता चूज़ा, पोटा फूल जाता है, नीचे से पेट सूजा रहता है। तो ये वजूहात होती हैं दोस्तों जिसकी वजह से वेंट पेस्टिंग होती है, जो कि मैंने बहुत अच्छे से आपको गाइड कर दिया। अब मैं इसकी आपको एहतियात, केयर और ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ। ठीक है? ये सारी चीज़ें इसमें आएँगी, आप इसमें ट्रीटमेंट भी आ जाएगी, इसमें आपको केयर भी आपने किस तरह से अपने चूज़ों को पहले 10 दिन में क्या एहतियात करनी है वो भी आपको पता चल जाएगा। चलें जी, सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों कि आपने फ्लशिंग जो है चूज़े की टाइम से करनी है। और पहले जो टाइम का जो पीरियड होता है इनका, जब जैसे ही वो पैदा होते हैं, तो आपने एकदम से उनको खाना नहीं डाल देना। इस वजह से आपके चूज़े सम टाइम मर भी जाते हैं क्योंकि वो हज़म नहीं कर पाते, क्योंकि उसके अंदर जो है ज़र्दी होती है और वो ज़र्दी हज़म करने के लिए उसको अल्लाह ताला ने उसके लिए खुराक पहले डाल के रखी होती है। तो वो कुछ ना भी खाएँ 48 घंटे भी, तो चूज़े को कुछ भी नहीं होता। तो आपने पहली खुराक चूज़े को जब देने से पहले आपने इसकी फ्लशिंग करानी है। फ्लशिंग कैसे करते हैं शॉर्ट में बता देता हूँ। आप ग्लूकोज़ दे दें, ओआरएस दे दें और उसको जो है पानी में आपने चीनी मिक्स करके उसको मीठा पानी पिलाना है। और उसके बाद एक आर्ज़ी किस्म के इसको मोशंस लगेंगे और वो मोशन के थ्रू जो तमाम ज़र्दी होगी वो बाहर निकल जाएगी। और फिर उसके बाद आपने आधे घंटे, 1 घंटे के बाद आपने अपने चूज़े को खुराक देनी है। और पानी आपने फिर उसके बाद नॉर्मल पानी नहीं देना, मल्टीविटामिन्स वाला पानी इस्तेमाल करवाना है। ये आपकी 10 दिन की मैनेजमेंट है, जिसकी वजह से आपका चूज़ा वेंट पेस्टिंग का शिकार नहीं होगा, इस तरह का मसला नहीं होगा। और दोस्तों फिर आपने क्या करना है कि आपने इसको जो है एप्पल साइडर विनेगर, मतलब सेब के सिरका जो है आपने वो भी इस्तेमाल कराना। जैसे कि मैं अपनी तमाम वीडियोस में बताता रहता हूँ, सेब के सिरके से ये फ़ायदा होगा कि 1 लीटर पानी के अंदर आप 1 चम्मच जो है सेब का सिरका डाल के उनको पानी में उनको पिला दें। इस सेब के सिरके से क्या फ़ायदा होगा? सेब के सिरके से फ़ायदा ये होगा कि इनकी डाइजेशन अच्छी होगी। डाइजेशन अच्छी होगी, खाना वो खाएँगे, खाना हज़म हो जाएगा, खाना जब हज़म होगा तो उनकी बिट प्रॉपर खुश्क आएगी और वो प्रॉपर ना तो उनके वेंट के साथ चिपकेगी और बहुत अच्छे से वो अपना खाना हज़म कर लेगा और उसको ब्लॉकेज की किसी किस्म का इशू नहीं होगा। जब वो खाना अच्छे से हज़म कर लेगा तो ना उसकी ड्रॉपिंग में किसी किस्म का इशू आएगा, ना उसकी वेंट ब्लॉक होगी। अच्छा, और दोस्तों इसमें आप ये कर सकते हैं, हल्दी का जो है आपने इस्तेमाल करना है। थोड़ी-सी हल्दी जो है आपने फ़ीड में दे दें। ये एहतियाती तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने हल्दी जो है थोड़ी-सी उनकी फ़ीड में डाल दें, वो भी बहुत अच्छा होता है। पानी का इंटेक बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए, पानी चूज़े के पास हर वक़्त मौजूद होना चाहिए। दही का इस्तेमाल आपने ऐसे करना है कि उनकी जो फ़ीड होगी, उसके अंदर आप थोड़ा-सा दही मिक्स करके फ़ीड आप वो भी दे सकते हैं, बहुत अच्छी होती है इन चूज़ों के लिए। ठीक है? मिक्स करके आप दे सकते हैं। और आपने क्या दोस्तों ध्यान करना है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि ऐसी गर्म जगह पे आपने चूज़ों को रखना है, ये भी नहीं रखना। बहुत ठंडी जगह है, ये भी नहीं आपने रखना। टेम्परेचर का आपने ख़ास ध्यान रखना है, जो रिकमेंडेड टेम्परेचर होता है। अगर तो सर्दी है तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का ध्यान रखना है। गर्मियों में आपने उसको गर्मी से भी बचाना है। स्ट्रेस नहीं होने देना, स्ट्रेस होगा, तनाव बढ़ेगा, तनाव जैसे ही बढ़ेगा तो चूज़ा बहुत ज़्यादा मसलों में आता है। और स्ट्रेस आपने किस तरह के स्ट्रेस से बचाना है, तनाव से बचाना है, जगह काम नहीं होनी चाहिए चूज़ों की। चूज़ों को आपने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर चूज़े ओवर क्राउडेड ना हों, खुली जगह हो, थोड़े चल फिर सकें और अपना जो खाना खाएँ, उन्होंने खाली खाना खा के बैठ नहीं जाना, उनको खाना खा के उन्होंने हज़म भी करना है, उनके पास चलने, फिरने, दौड़ने, भागने की जगह होनी चाहिए। लाइट का भी आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बिल्कुल अंधेरा भी नहीं कर देना कि आपका चूज़ा फ़ीड ना खा सके, पानी ना पी सके और बहुत तेज़ रोशनी भी नहीं कर देनी कि उसकी वजह से भी वो तंग हो, परेशान हो। रोज़ आपने अपने चूज़ों को देखना भी है, उसके पीछे से उसकी वेंट वाली जगह पे दुम से नीचे आपने देखना है कि भई वो जगह साफ़ है, नहीं साफ़ है। अगर कोई चूज़ा वेंट पेस्टिंग की तरफ जा रहा है तो आपने उसका ये सारी चीज़ों के साथ ध्यान करना है। उसकी वेंट को ब्लॉक नहीं होने देना। वेंट ब्लॉक हो जाएगी तो वो ज़्यादा देर खाना उसके पेट में रहेगा और वो जो उसने बिट करनी है वो उसके उधर ही जमा होती जाएगी और वो उसके सिवाय मौत के शिकार के अलावा कुछ भी नहीं होगी। चंद दिनों के अंदर वो चूज़ा मर जाएगा। तो आपने से ही एहतियात करनी है, पहले से ही ये चीज़ों का ध्यान करना है। आपने इसकी बेडिंग का ख़ास ख्याल रखना है, बेडिंग इसकी साफ़ रखनी है और
बेकिंग सोडा आपने लेना, ठीक है? 1 चम्मच बेकिंग सोडा लेना, 1 लीटर पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर आपने बेकिंग सोडा डाल देना है। इसको आपने क्या करना है, एक कॉटन ले लें, रुई को उस पानी में सोडे वाले पानी में, पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, पानी नीम गर्म हो, और उस रुई को आप पानी के अंदर डुबोएँ, और उसकी जो ड्रॉपिंग पे, जहाँ पे उसकी वो वेंट वाली जगह पे ये सारी बिटें चिपकी हुई हैं, उसकी जगह पे प्यार-प्यार से, एहतियात से, कि उसको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, आपने उसको जगह को गर्म पानी से सारा नम कर देना है, गीला कर देना है प्यार से, एहतियात से, पूरा चूजा नहीं गीला कर देना, सिर्फ जिस जगह पे उनकी बिटें चिपकी हुई हैं वो उस जगह पे आपने उस रुई को लगा के गीला करके 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। ज़बरदस्ती नहीं करनी, खींचना नहीं है, खुश्क में खींचना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उनके वो बहुत नाजुक होता है छोटा चूज़ा, वो मज़ीद और स्ट्रेस में चला जाएगा उस तकलीफ़ की वजह से, तो आपने खींचना नहीं है। आपने गर्म कपड़ा को इस्तेमाल कर सकते हैं, रुई इस्तेमाल कर सकते हैं, उस जगह को सारा गीला करके 1.5-2 मिनट के लिए छोड़ें, वो ऑटोमेटिकली खुद ही नरम हो जाएगा। फिर उसको प्यार-प्यार से उस रुई के साथ उसको साफ़ करके, उसकी जगह को साफ़ कर दें, और फिर साफ़ कपड़े या रुई से उस जगह को सुखा के, उसको एक बेहतरीन अच्छे से टेम्परेचर के अंदर रख दें उसको। अगर हम अपने पहले 10 दिन के अंदर ही अपने चूज़ों की हिफाज़त करें, अच्छी ट्रीटमेंट करें, अच्छी मैनेजमेंट करें, तो इस तरह किसी किस्म का कोई आपको मसला नहीं होता। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पे इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूं। दोस्तों, आपके परिंदों में कोई भी इशू है, कोई बीमारी है, आप मुझे नीचे कमेंट करें। किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं ना, नीचे कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए वो स्पेशल वीडियो बना सकूं। मेरा मोटिव है, आप लोगों के परिंदों की सेहत की जिम्मेदारी मेरी, और चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्त कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।